दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद हरियाणा में किसानों ने जो है वो दिल्ली जाने के लिए अपना काफिला जो है वो निकालना शुरू कर दिया है। कई घटनाएं जो हैं वो ऐसी सूचनाएं भी सामने आई हैं। वहीं अभी हम मौजूदा समय में खड़े हुए हैं अंबाला अमृतसर राजमार्ग पे। अंबाला से अमृतसर को जाने वाले राजमार्ग पे आप देखेंगे कि शंभू बॉर्डर से कुछ दूरी पर ही बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और भारी तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं वो लगातार उनकी मूवमेंट यहाँ पे बनी हुई है शंभू बॉर्डर पे और भारी मात्रा में पुलिस बल भी है। और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है पंजाब अम्बाला की तरफ से यानी हरियाणा की तरफ से नहीं जा पा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ यानी ये सामने आप देखेंगे शंभू बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर के दूसरी तरफ पंजाब का हिस्सा पड़ता है राजपुरा का। वहाँ पे किसान जो है पंजाब से आने वाले उनको पुलिस ने रोक रखा है। तो एक बार फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन पिछला जब हुआ था तो लगभग 1-1.5 साल तक किसान जो है यही शंभू बॉर्डर था जिस पे बैठे रहे थे और एक बार फिर से वही स्थिति हो गई है। जो सीमेंट के बैरिकेडिंग है वो लगा दिए गए हैं। अंबाला पुलिस की यहाँ पे मुस्तैदी दिखाई दे रही है। लोग जो है वो बार बार परेशान हो रहे हैं। अभी देखेंगे आप, मैं थोड़ा आगे से साथी से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस प्रकार का शंभू बॉर्डर पे माहौल बना हुआ है। पुलिस जो है वो अपने प्रोटेक्शन गियर के साथ जो है वो खड़ी हुई है और किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी मात्रा में पुलिस बल हैं जो खड़े हुए हैं। सिर्फ जो इमरजेंसी के यूज़ के वाहन हैं, इसके साथ साथ जैसे पुलिस हो गया, इसके साथ साथ पुलिस के काफ़िले से जुड़े जो वाहन हैं वही यहाँ से निकलने की अनुमति दी जा रही है। आप मेरे दूसरी साइड देखेंगे कि जो सड़क है जो अंबाला की तरफ से आ रही है, राजमार्ग जो है वो एक तरीके से बंद पड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं परेशान हो रहे हैं जो इस रास्ते पे आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उनको आगे जाने से मना कर रही है और वो यहीं से जो है वापस लौट जा रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है वो आंदोलन के कारण हरियाणा पंजाब में जो परिवहन का चक्का है वो इस राजमार्ग से काफ़ी गुजरता है। जम्मू कश्मीर को ये राजमार्ग जोड़ता है बाया अमृतसर के माध्यम से और ये जो है वो एक बार फिर से बंद हो गया। आप देखेंगे कि लोग हैं जो हैं वो आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये रास्ता फिर से क्यों बंद कर दिया गया है। परेशान हो रहे हैं लोग जो हैं और वो अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। देखिए, पुलिस जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है कि आप यहाँ से ना जाइए, कृपया करके। जो पुलिस एडवाइजरी द्वारा जारी की गई है उसके माध्यम से जो वैकल्पिक रास्ते हैं उनका ही इस्तेमाल करें। आप देखेंगे पुलिस जो है लोग उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से ना जाइए और लोग जो हैं वो स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में थक हार के जो है वो लोग वापस लौट जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, पिछला किसान आंदोलन हुआ था उसमें 1.5 साल तक जो है वो किसान जो थे इसी शंभू बॉर्डर केंद्र बना रहा था, यहीं पे बैठे रहे थे। एक बार फिर से किसान जो है वो पंजाब की साइड में वो बैठे हुए हैं। अंबाला से अमृतसर जाने वाले राजमार्ग पर अभी हम पंजाब के राजपुरा वाले हिस्से में खड़े हुए हैं। आप मेरे साइड में देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ तक अंबाला पुलिस ने जो है वो घग्गर के ब्रिज पे जो है जो पहले जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ था, जो बैरिकेडिंग लगाए गए थे, लगभग वैसे ही बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। क्रेन है, आंसू गैस के गोले और वो वाटर कैनन की यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो भी लगाई गई हैं। हमारे साथ किसान नेता तेजवीर सिंह हैं, इनसे पूछते हैं कि सर आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, क्या मांगे थी आपकी? असल में हम यूएस डील जो अमेरिका व्यापार समझौता है उसको रद्द करवाने के लिए किसान महापंचायत किसान घाट पर अरेंज करें। जैसे कि आपने बोला कि हम राजपुरे की साइड में बिल्कुल पंजाब में खड़े हैं और जो बैरिकेशन है हरियाणा गवर्नमेंट ने पंजाब में कर रखी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो किसान बिल्कुल पीसफुल तरीके से जा रहे थे। हमारा 4 घंटे का प्रोग्राम था, हम करके वापस आ जाते हैं, लेकिन सभी जगह बैरिकेशन कर और हरियाणा में गिरफ्तारियाँ करके, दिल्ली में गिरफ्तारियाँ करके किसानों की जो आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। सर देखिए, जैसे पिछली बार भी आप लगभग 1.5 साल तक बैठे रहे, 2 साल तक, और यही मांगे थी, एमएसपी की भी मांग थी। क्या वो सब मांगे पूरी हुई या उसमें से कुछ भी? देखो, आंदोलन कोई 2 मिनट की मैगी या ब्लिंकेट का ऑर्डर नहीं है कि आपने आज किया तो कल हो जाएगा, बल्कि 10 मिनट के अंदर हो जाए। इसके लिए निरंतर लगना पड़ता है क्योंकि आपको सरकार की पॉलिसियों के, इंटरनेशनल प्रेशर को सबको हटाना पड़ता है और उसके लिए एक दबाव क्रिएट करना पड़ता है। तो उसी दबाव के तहत हम ये अपनी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे थे। पूरे देश से किसानों को जोड़ा जा रहा था ताकि सरकार हमारी मांगों को और हमारी जो अपनी तानाशाही रवैये को वो तोड़े। तो लेकिन उन्होंने जो ये रवैया अपनाया है
मतलब कि बैरिकेड लगा देना, आंसू गैस से हमला कर देना या पानी की जो बौछारें मारना या लाठीचार्ज करना। आप देखें तो कल के अगर हम समीकरण को देखें तो कल केन बेतावा मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, सीजीपी पे हुआ, चंडीगढ़ के अंदर हुआ, फिर हरियाणा में गिरफ्तारियां हुई और फिर उसके बाद बैरिगेशन हुई। और आज के हालात देखिए कि देश एक साइलेंट इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है और देशवासी आज ये मान चुके हैं कि सरकार अपना विश्वास, सरकार प्रधानमंत्री अपना विश्वास पूरी जनता में खो चुके हैं और ये इसी बात का नतीजा है कि डरी हुई सरकार यही काम करती है। आज अभी सर बता रहे हैं कृषि मंत्री हरियाणा के जो श्याम सिंह राणा है वो भी बात करनी है, तो क्या बातें हुई सर? तो उन्होंने बोला है कि हम अभी तक आपके जो नेता हैं उनसे बात कराएंगे, जो गिरफ्तार हैं उनको छोड़ दिया जाएगा और हम आपकी प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री या मतलब कि संबंधित इकोनॉमिक्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर से वहाँ पर बात मीटिंग फिक्स कराएंगे। सर क्या ये कार्यक्रम पहले से ही डिसाइडेड था या कल जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ है उसके बाद? हमारा प्रोग्राम 1 महीने पहले से डिसाइडेड था। 15 तारीख को हमने मोटरसाइकिल मार्च किया, ये सेकंड पड़ाव था, इसके बाद तीसरा पड़ाव आएगा। तो हमने जाना तय था। कॉकरोच जनता पार्टी का उनका नीट का मुद्दा है, वो भी हमारे बच्चे हैं, तो वो अलग अलग मुद्दे पे लड़ रहे हैं, लेकिन हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम जंतर मंतर नहीं, हम किसान गार्ड जा रहे थे। अच्छा, अब आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अभी आगे हम सभी लोगों से बात करेंगे जो जेलों में बंद हैं, उनकी संख्या टेंटेटिव बल्कि देखेंगे। जब उनको रिहाई हो जाएगा तो उसके बाद सभी नेतागण हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद तब तक शंभू पे ही बैठे रहेंगे? हाँ, तब तक। तो ये तेजवीर सिंह किसान नेता थे जो संयुक्त किसान मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं और आप सामने देखेंगे कि बैरिकेटिंग जो है वो लगी हुई है। वहीं सामने जो है वो किसान हैं, अब वापस लौट रहे हैं, लेकिन अभी जाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार जिस प्रकार से निर्णय लेगी, उनको आश्वासन देने का काम करेगी, उसके बाद ही ये जो है वो आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन ये भी साफ तौर पे कहा है कि जो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है और ये जहाँ पर जो किसान एकत्रित हुए हैं, दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं है, दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। अभी देखते हैं कि कब तक जो है पंजाब से हरियाणा को जाने वाला ये राजमार्ग है और हरियाणा से पंजाब को जाने वाला ये राजमार्ग है, ये जम्मू कश्मीर तक को जोड़ता है और ये कब तक बंद रहता है। अंबाला से अमर उजाला के लिए वैभव शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।